हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपका स्वागत है मेरी प्यारी सी माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर। और हम यहाँ पे अपनी वीट फील्ड के अंदर खड़े हैं और पीछे रात भी हो रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी हार्वेस्टिंग कर रहा था अपनी खेत की। और यहाँ देख सकते हैं पम्पकिन वगैरह उगने लग गए हैं, वीट वगैरह ग्रोन हो गए हैं। तो सही खेती चल रही है अब। और वहाँ ज़ॉम्बीज़ की पार्टी हमारा इंतज़ार कर रही है, तो इससे पहले वो हमारे पास आए हम निकलते हैं। तो आज मेरे हाथ में जो है आयरन की पिकैक्स, तो आज हम इसे चेंज करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईजीएस्ट वे डायमंड कैसे फाइंड करें। एमसीपी माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन या पॉकेट एडिशन हो, जावा एडिशन में भी काम करते हैं ये तरीके। तो ये पर जावा एडिशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं बताऊंगा। और बाहर क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ओ, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है कौन है। मेहमान आ रहे हैं तो यहाँ पे। हाँ, लगा ही था। तू है निकल। हाँ, मेरे हार्ड मोड में कर रखा है ना मैंने अपनी सेटिंग, तो ये ज़ॉम्बीज़ तोड़ के आ सकते हैं दरवाज़ा। हाँ, मैं हार्ड मोड में, मैं प्रो प्लेयर हूँ इसलिए हार्ड मोड में कर रखा है मैंने। ज़्यादा कोई सवाल नहीं उठाएगा। अच्छा, तो हम ये डोर करते हैं और सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, हम निकलते हैं। तो मैंने एक माइन बना रखी। तो सबसे पहला काम, अपने पास टूल्स वगैरह रखो और एक माइन बनाओ। तो दो तरीके हो सकते हैं डायमंड को फाइंड करने के। एक तो एक एक तो आप केविंग करें, कोई केव मिले जो नीचे 12 लेवल तक या 11 लेवल तक जाए, क्योंकि 16 लेवल से नीचे वाई लेवल होती है, तो वहाँ पे डायमंड्स जनरेट होते हैं। तो 12 लेवल सबसे बढ़िया माने जाते हैं खोदने के लिए, 12 लेवल। तो वो मेरा मन नहीं है, तो मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। दो और तरीके, एक है ये स्ट्रिप माइनिंग। अब स्ट्रिप माइनिंग में क्या होता है, हम ऐसे एक लाइन सी बनाते हैं, 3x3 की नहीं, वैसे 2x1 के बनाते हैं जैसे ये बना रखी हैं। और जैसे यहाँ पे ब्रांचेस निकालते हैं ऐसे अलग अलग, तो इसे ब्रांच माइनिंग कहते हैं। वैसे कई लोगों को कन्फ्यूज होती है कि ये स्ट्रिप माइनिंग है या ब्रांच माइनिंग। तो ब्रांच माइनिंग करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका होता है। और मैं 2 के गैप में करता हूँ, कई लोग कहते हैं 3 के गैप में करो, क्योंकि डायमंड्स है ना, वो ग्रुप में ज्वाइन होते 2 ब्लॉक्स के रेडियस में। तो इसलिए अगर 4 भी हो या 3 भी हो तो ऐसे होएंगे, तो मिल सकते हैं। पर 2 के वाले में बढ़िया, क्योंकि एफिशिएंट भी हैं। तो सबसे पहले तरीका है, अपने सीड लो अपने वर्ल्ड का। सेटिंग्स में जाके मिलोगे तो आपको सीड मिलेगा इस वर्ल्ड का। और मेरे वर्ल्ड का सीड चाहिए तो ये रहा भाई, 1566563497। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका सीड। और मेरे कर सकते, तो क्या करना है, आपको क्रिएटिव वर्ल्ड बनाना है दूसरा, और उसमें यही सीड भरना है। तो मैंने किया था एक क्रिएटिव में जाके, तो एक बार मेरे को डायमंड्स मिले और मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिले उसके 70 और 124। अब वहाँ पे क्या होता है सीड में, कि सीड्स में जो होते हैं, जो डायमंड्स वगैरह होते हैं, वो अगर सेम सीड हो तो सेम जगह जनरेट होते हैं। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके। अपने क्रिएटिव वर्ल्ड में आ चुका हूँ, जिसका सेम सीड वही सेम है जो मेरे रियल रितेश बीस्ट वर्ल्ड में है। तो ये दूसरा वर्ल्ड है जिसका नाम क्रिएटिविटी रखा हुआ है। तो इसका मैं सीड दिखाऊँ तो वही है 1566563497। तो इस एरिया में मेरा घर है। तो मैंने क्या किया, नीचे 12 लेवल तक मैंने सीधा नीचे डिग किया स्ट्रेट लाइन। और ये वही माइन शाफ्ट है जो हमने सेकंड एपिसोड में की थी एक्सप्लोर। यहाँ पे है स्पाइडर स्पॉनर, वो दिख रहा है जिसका हमने स्पाइडर फार्म बनाया था। तो मैंने 12 लेवल तक किया डिग यहाँ पे बिल्कुल। इसे अभी इग्नोर करो, मैं बीकन सेटअप कर रहा थी। तो मैं शूम लाइट जो 1.16 में लाइट फीचर है वो यूज़ किए यहाँ पे, ताकि थोड़ा रोशनी हो, क्योंकि क्यों नहीं, फ़ायदा तो उठाना चाहिए, बढ़िया दिखते हैं बहुत। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये रहे डायमंड्स, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, जो कि है आप भी देख सकते हैं 70 12 124। अब मैं अपने जो रियल वर्ल्ड सर्वाइवल वर्ल्ड में जाऊंगा तो सेम सीड है उसके लिए, ये ऐसे ही 3 डायमंड्स जनरेट होंगे और इसी जगह पे जनरेट होंगे। अगर मैं अभी अपने वर्ल्ड में जाके देखता हूँ तो वही मिलेगा। तो मैं अपने वर्ल्ड में मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, मैं अपने क्रिएटिव टेस्ट वर्ल्ड से कोऑर्डिनेट्स लेकर ये 70 120 यहाँ पे आ चुका हूँ। तो इसके आस पास ही थे 124 70।
डायमंड्स दिखे थे क्रिएटिव में, और मैं यहाँ पे आया और मैंने आयरन खोला तो ये देखो हमारा पहला डायमंड। और तो ये फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें भी मैंने देखा था, उसमें भी इतने ही डायमंड्स जनरेट हुए थे इसी कोऑर्डिनेट्स पे। तो अगर सेम सीड हो तो डायमंड जनरेशन सेम ही होता है, तो उसमें भी 3 ही मेरे को डायमंड और मिले थे और इसमें भी, पर इसमें 3 है। पर कोई बात नहीं, हम आगे भी डायमंड्स खोजेंगे तो और भी डायमंड्स मिलेंगे। तो सबसे पहले डायमंड्स हमारे कितने कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, ब्लू शाइनी डायमंड्स। ये देखो शाइनी शाइनी ब्लू डायमंड्स। भाई मैं यहाँ पे कोल वगैरह खोद रहा था और मैंने आयरन खोदा तो यहाँ पे मेरे को मिल गया। और मैंने यूँ पूरी ब्रांच बनाई, ज़्यादा लंबी नहीं है मेरे एक्चुअली वहाँ से। तो ऐसे भी कर सकते, पर कई लोगों को लगेगा कि क्रिएटिव में जाते हैं इतना टाइम ख़राब होता है, और कई लोगों को लगता है चीटिंग भी होती है। तो मैं दूसरा तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी सबसे पहली डायमंड की पिकैक्स। ओहो, ये बहुत बढ़िया होने वाला है। ये आयरन की पिकैक्स थी, इसे हटाओ, डायमंड की पिकैक्स लाओ। यस यस, इसी बात पे हो जाए खुदाई। ये बहुत मज़े आ गए। ये हमारी डायमंड की सबसे पहली पिक। तो अब दूसरी माइनिंग की बताता हूँ, उसमें भी तरीका है कि जैसे कि हम माइन करते तो लावा वगैरह की आवाज़ सुनो, क्योंकि जैसी ऐसी केव मिलती है हमें, तो यहाँ पे देख ही सकते शुरू में ही, तो यहाँ गोल्ड वगैरह सच। और अगर लावा लेक मिल जाए, लावा की आवाज़ सुनते ही रहा करो, क्योंकि पर जावा एडिशन की तरह यहाँ सबटाइटल्स तो नहीं होते, तो सबटाइटल्स की मदद से नहीं मिलते। पर हेडफोन्स लगा रखे हो तो लावा की आवाज़ आराम से सुनती। तो ऐसे माइन करते रहो और लावा की आवाज़ सुनो, जहाँ पे भी आए पानी की लावा की, तो मतलब वहाँ केव है। अगर बैट की आवाज़ या ज़ोंबी की आवाज़ वो भी सुन सकते हो। तो केव में लावा लेक के पास बहुत ही ज़्यादा डायमंड्स मिल सकते हैं बिना माइन करे आसानी से। तो और एक और तरीका ही हूँ, ऐसे ब्रांच बना के 2-2 के गैप में। तो मैं ऐसे ब्रांच माइनिंग से देखता हूँ, थोड़ी माइनिंग करके, और देखता हूँ कितनी जल्दी मेरे को डायमंड्स मिलते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे ब्रांच माइनिंग कर ही रहा था, इतनी दूर आया था तो मैंने अलग अलग जगह ब्रांच माइनिंग की। और देखते ही देखते मेरे को 10-15 मिनट में ही ये देखो एक डायमंड्स का ग्रुप मिला। क्योंकि ब्रांच माइनिंग करते तो हमें डायमंड्स के साथ साथ और भी ओर्स मिलते हैं, तो सारे ओर्स लिया करो। क्योंकि मैंने एक कोल और छोड़ रखे जानबूझ के, ताकि आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे कोल की ओर थी। तो मैं खोदता गया और यहाँ पे आखिरी कोल तोड़ा तो मेरे को ये दोनों डायमंड्स दिखे ऊपर से। ये शाइनी शाइनी ब्लू कलर की स्पार्कल आई थी, क्योंकि ऐसे तोड़ते तो स्पार्कल आती हैं। तो वैसे आए, मैंने देखा डायमंड्स है, तो मैंने देखा तो 4 डायमंड्स मिले ऐसे ग्रुप में, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और शिप माइनिंग से भी फ़ायदा होता है बहुत। अब मैं इसकी स्क्रीनशॉट लूँगा ताकि हाँ यार थंबनेल लगा सकूँ, अच्छा सा थंबनेल लगे। ये देखो शाइनी डायमंड्स कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, बहुत ही। इस वर्ल्ड के पहले डायमंड्स हैं। हाँ वैसे दूसरे हैं, दूसरे ओर्स मिले हैं, वो 3 पहले मिल चुके, पर बढ़िया है। तो ये 2 तरीके थे जो कि मुझे लगते बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। तो इसे हम आयरन पिकैक्स से करें, क्योंकि डायमंड पिकैक्स अभी वेस्ट क्यों करें। तो मैं थोड़ी और माइनिंग करके देखता हूँ और ये था हमारा तरीका। तो ये छोटी सी वीडियो थी डायमंड्स कैसे माइन करें। तो हमारे पास अब डायमंड्स हो गए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इंचेंटमेंट टेबल वगैरह बना सकते हैं और बहुत कुछ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आके अगले एपिसोड से। तो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना भूलना मत, और लाइक ज़रूर करना क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।